सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे। वो क्या बोलने से जो सिविल में रहने वाला ये सोचता है कि जो सेना में रहने वाले के लिए बहुत कुछ मिलता है, सरकार ने पूरा उठाकर हमारा पास ही रख देता है बोलकर बोल रहे। जो OROP 2 भी आपको चाहिए, OROP 3 में जो कितना भी बेनिफिट्स है पूरा आप लोग की चाहिए। जो फौज में सर्विस कर रहे हैं उसी के लिए ही चाहिए। जो इक्वल MS पे भी आप लोग के लिए ही चाहिए। क्यों बोलने से आप लोग के लिए ही चाहिए बोलकर बोल रहे। इक्वल MS पे आप लोग के लिए क्यों चाहिए बोलकर ये भी पूछ रहे। क्यों पूछ रहे हैं कि जो सरकार ने पूरा आप लोग की देना है लेकिन दूसरा को नहीं देना है बोलकर बातचीत चल रहे। क्यों बोलने से जो सेना में रहने के टाइम पूरा आपको फ्री मिलता है। कहाँ से मिलता है, कौन देता है फ्री, ये भी जानकारी ले लेंगे। और एक बात है, जो 18 महीने का DA, जो 18 महीने का DA भी आप लोग को चाहिए। इसी तरह बातचीत हो रहे। जो सेना में रहने के टाइम आप लोग को पूरा फ्री देकर सरकार ने आपको देखभाल कर रहे, लेकिन अभी आप लोग को इक्वल MS पे, उसका बाद OROP 2, 1, 3, उसका बाद जो 18 महीने का DA चाहिए। इसी तरह बातचीत हो रहे। लेकिन जो सेना में रहने के टाइम जो एक सिपाही से लेकर JCO तक कितना मुश्किल से, जो कितना कठिनाई भी हो, कितना तकलीफ भी हो, कितना सहन शक्ति से उधर गुजरता है वो किसी को पता नहीं है। ऊपर से देखने के लिए तो पूरा अच्छी तरह ही रहेगा, लेकिन उतना कितना गहराई में तकलीफ होता है वो किसी की भी जानकारी नहीं है। जो सेना में क्या चलता है, कितना तकलीफ में गुजरता है, एक दिन गुजरने के लिए, एक रात गुजरने के लिए कितना मुश्किल से उधर रहना पड़ता है वो भी किसी की भी जानकारी नहीं है। जो सेना के लिए देने के लिए तो जो नेता लोग तो बहुत कुछ बता देता है, लेकिन उनका बच्चे लोग तो कोई भी नेता का बच्चा आर्मी में भर्ती होता ही नहीं है। क्यों होता है? उसको पास तो बहुत कुछ पैसा है, वो क्यों होगा? एक सिपाही से लेकर JCO तक वो इतना मुश्किल से उधर गुजरता है, उधर कितना तकलीफ से रहता है। CHL ग्लेशियर में रहकर आता है, आने के बाद उसका ये कितना आदमी का पैर कटता है, कितना आदमी का हाथ जाता है, आंखों का प्रॉब्लम आ जाता है, उसका बाद उसको क्या बोल नहीं सकता। कितना कितना प्रॉब्लम लेकर वो रहते हैं, लेकिन ECH में आने के बाद उधर भी प्रॉब्लम है, उधर देखभाल नहीं करेगा। क्यों बोलने से हम लोग सिपाही JCO से वही ऑफिसर होने से उसको बिठाएगा, चाय भी देगा, काफी भी देगा, सभी कुछ देकर उसको टैबलेट भी लिखकर दूसरा लेकर आकर देकर उसको बेच देगा। जो इक्वल MS पे नहीं देने से, क्यों बोलने से जो 8th CPC आने से उसी में भी अपना लिए जो JCO जवान के लिए घाटा ही पड़ेगा। 8th CPC में भी उसी में भी आप लोग के लिए कमी मिलेगा। जो MNS तो आपसे ज़्यादा ही लेगा, जो ऑफिसर्स तो वो डबल ट्रिपल ले लेगा, लेकिन आप लोग के लिए जो JCO जवान के लिए 8th CPC आने से उसी में भी आप लोग को कम मिलेगा, आपको कमी मिलेगा। आपका पेंशन में कम होगा, आपको जो 8th CPC का जो बेसिक बन जाता है वो बेसिक में भी कमी होगा। जो अभी से देने से भी सरकार जो 8th CPC में देने से भी इक्वल MS पे बराबर करने से अपना JCO जवान के लिए बेनिफिट मिल सकता है। नहीं होने से जो 8th CPC में भी अपना लिए बेसिक में कमी होगा। इसी में एक कैलकुलेशन भी है, आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। जो कैलकुलेशन में देखो, अभी से 2016 में 16 से पहले कितना था MS पे पूरा को एक बार देख लेना। ऑफिसर्स और MNS और JCO ओवर के लिए पूरा कैलकुलेशन करने से 2023 तक 96 मंथ हो रहे। 96 मंथ का विदाउट DA के साथ कैलकुलेशन करने से एक सिपाही के लिए 5 लाख तक अरियर्स बन जाता है। वो भी जवान नहीं पूछता है, जो अरियर्स का कोई मतलब नहीं, जाना दो, लेकिन अभी से तो दे दो। जो OROP 3 आ रहे हैं इसी में तो इक्वल MS पे बराबर कर कर देने से जो JCO जवान के लिए भी उनको भी पेंशन में बढ़ोतरी होगा ना। जो पेंशन में भी बढ़ोतरी होगा, उनका भी बच्चा भी अच्छा जो स्कूल में पढ़ेगा,
जो कई कॉलेज में भी अच्छा पढ़ सकता है। हर मतलब से जो सिविल में रहने वाला बात कर जाता है, सेना में रहो उसको बहुत कुछ मिल जाता है, बुर्का अभी भी दोबारा मांग रहे, स्ट्राइक कर रहे, वो कर रहे। जो सेना में रहकर आने के बाद क्या मिलता है, उसका पेंशन कितना है, 20,000 से गुजरता है। जो प्राइवेट में रहने वाले के लिए वो रिटायर्ड होकर आता है, उसका पेंशन ही 50, 60, 70, 80, 90,000 तक वो पेंशन ले लेता है। जो एक स्कूल का टीचर ले लेता है 90,000 तक पेंशन, जो अपना जेसीओ साहिबान के लिए भी कहाँ से मिलता है, 90,000 तक मिलेगा पेंशन उसको। उसका सैलरी नहीं बनता है उतना 90,000 तक। इसी का मतलब से बातचीत करना बहुत कुछ तो बोल देता है बाहर रहकर, लेकिन जो सेना में जाकर जो ग्लेशियर का है ना, वो पहाड़ी देखने से डर जाएगा। आप लोग जो बताने वाला पक्का डर जाएगा, उधर जाकर देखने से ही पता हो जाएगा। जो वो भी रात में जाकर सोने से डरता है, उधर जाकर है ना, एक दिन एक रात आप लोग बैठेगा ना, उसी टाइम पता हो जाएगा सेना में क्या है, कितना कठिनाई है, कितना तकलीफ है, एक जवान कितना तकलीफ से गुजरता है। जो छुट्टी आने के टाइम तो वो खुशी से आ जाता है, लेकिन उधर जाने के बाद वो कितना मुश्किल से जीता है। एक दिन ये नहीं, एक मिनट भी गुजरने के लिए कितना मुश्किल हो जाता है एक एक टाइम में। वो कोई भी नेता लोग भी जानकारी नहीं लेता है, जो सिविल में रहने वाला वो लोग, उन लोग भी जानकारी नहीं लेता है। आप भी आ जाओ, हम साथ गुजरेंगे, उधर साथ बैठ कर देखेंगे कितना अच्छा रहता है। पूरा मिल देता है ना, सरकार तो पूरा फेंक देता है, पूरा आपका पास ये खा लो बोलकर। जो ग्लेशियर में रहने के टाइम है ना, जो ऊपर रेशन नहीं मिलता है, रेशन नहीं मिलता है, एक एक दिन में भूखा रहना पड़ता है। जो किरोसिन भी नहीं मिलता है, वो कितना मुश्किल होता है। उधर जाकर आया ना, उसी को पता हो जाएगा जो ग्लेशियर में कितना मुश्किल होता है। एक दिन नहीं, एक मिनट गुजरने के लिए कितना मुश्किल होता है। जो खाना मिलने से भी, खाने से भी डाइजेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम खुद का आने से भी उसको हम नहीं बोल सकता है मेरे कितना तकलीफ हो रहे है बोलकर भी। जो ग्लेशियर में रहने के टाइम पता हो जाता है। जो बताने वाला है ना, जो पूरा को बताओ। अभी नेता लोग है, अभी एक बार तो मुख्यमंत्री से बैठ गए सीट में, 5 साल कर दिया कमांडिंग, उसके बाद आप दोबारा क्यों इलेक्शन में खड़ा हो रहे? मत खड़ो हो जाओ, बैठो घर में, 5 साल तो कमांडिंग कर दिए ना। जो प्रधानमंत्री जी है वो भी देखो, 10 साल देख लिए ना, और दोबारा आपको क्यों चाहिए? आप छोड़ दो, दूसरा लेगा ना। इसी तरह सोचना चाहिए। उन लोग तो सोचता नहीं है, उनको पूरा चाहिए, लेकिन जवान जेसीओस के लिए देने के लिए तो किसी का भी हाथ नहीं आता है। जो हमारे लिए तो हम लोग तो 18 महीने का डीए छोड़ दिया। जो आप लोग नेता लोग क्या दे दिया? आप लोग को भी पेंशन आता है ना, आप लोग को भी जो सैलरी आता है, आप लोग क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया ना आप लोग। जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, जो बैंकों से करोड़ों का पैसा ले लेता है, उधर देता ही नहीं है, उसको माफ ही कर देता है सरकार ने। लेकिन जवानों के लिए जो 18 महीने का डीए हो या 8 सीपीसी हो, उसके बाद क्या OROP3 हो, वो उसके बाद जो MS पे हो ना, कुछ भी नहीं देता है। अपना लिए अपना पैसा अपना पेट मारकर, उसका जो लोन लेकर वो एंजॉय किया होगा उसको माफ ही कर देता है। वो क्यों कर रहे हैं? उसका माफ मत करो, वो बंदेगा, उसका घर बिका दो, उसका घर उसका फैक्ट्री बिका कर जो बंदेगा, जो लोन लिया हो तो फेरना ही पड़ेगा। जो जवान का, कोई जवान का तो लोन माफ ही नहीं होता है। वो कितना भी 1 रुपये होने तो वो बन देता है, वो खाता ही नहीं है। भूखा रहकर भी उसको बच्चे को पढ़ाना भी छोड़ देगा, लेकिन उसको जो लोन लिया हो तो पक्का फेडेगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्यों नहीं भी उसको माफ ही क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है ना। जो पूरा सोचना चाहिए। जो सैनिक के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं है। जो रिटायर्ड का आता है वो पूरा सर्विस, उसका उम्र पूरा उधर फौज में, पहाड़ों में और बर्फ में पूरा गुजर कर आ जाता है। उसका बाद उसका इधर आने के बाद क्या मिलता है? एक ATM का बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड 2,000 या 20,000 का अंदर, वो भी कब देगा नहीं देगा वो भी पता नहीं है। जो आप लोग देता ही नहीं तो आप लोग बताने के लिए कोई हक ही नहीं है आप लोग को। जो जैसी वो जवान हो, जो सैनिक के बारे में बातचीत करने के लिए भी आप लोग के लिए हक नहीं है। क्यों बोलने से? आप तो देता नहीं है, जो देने वाले के लिए भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी का वजह से आप लोग बताना बंद करो।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।